हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। और आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वुड्स और उनके टाइप्स। इस पे लेक्चर आएगा। उससे पहले उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप की वुड्स, हार्डवुड, सॉफ्टवुड, स्प्रिंग वुड, आर्डनम वुड, डायनम वुड, लाइट वुड, सॉफ्ट, इस तरीके से बातें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये एग्जाम्स में और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। जैसे हम जब वुड्स का टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि इनके डिफरेंट नाम्स। वो एक्चुअली होता क्या है, कुछ ही वुड के नाम हैं जो डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट और एकदम क्लियर कट क्वेश्चन है कि लाइटेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट वुड। एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन कह सकते हैं और ये प्योरली एनाटॉमी ऑफ द वुड्स की बात करने वाला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की और सबसे सॉफ्टेस्ट वुड कौन सी है। पाइनस की वुड है या बालसा, जो कि एक प्लांट होता है और उसका नाम होता है ओक्रोमा पायरिमिडी फैमिली मालवेसी, एक जो कि एंजियोस्पर्मिक डाइकाट है, जिसमें आपकी भिंडी वगैरह आती है, कॉटन आती है। ठीक है गाइज। और साइकस भी आपका जिम्नोस्पर्म्स है और बोथ ए एंड बी। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बालसा। जो बालसा की लकड़ी होती है वो सबसे ही ज़्यादा हल्की और सबसे ही ज़्यादा सॉफ्ट लकड़ी है, जिस फैमिली मालवेसी, जो कि एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, और फैमिली ये डाइकोटिलेडन्स फैमिली है। ध्यान रखना है गाइस। इसका नाम इस तरीके से भी आता है, कभी कोई जीनस का नाम देते हैं ओक्रोमा या फिर बालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री सेल्स ऑफ लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स देखिए क्या होता है, कोई वुडी ट्री होता है, आपने देखा होगा उसकी वुड्स पे स्टेम वाले पार्ट पे इस तरीके से कुछ रिजिड होते हैं, उभार होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो सेल्स होती हैं, और ये होता क्या है, जो इसकी लीव्स वगैरह होती हैं ये रेस्पिरेटरी होती हैं, इसके थ्रू भी ये रेस्पिरेशन करता है, तो उन्हें बोलते हैं लेंटिसेल्स। अब लेंटिसेल के अंदर जो होती हैं वो एक मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टाइप जैसे कम्प्लीमेंट्री सेल्स होती हैं। तो उन कम्प्लीमेंट्री सेल्स की क्वालिटी की बात कर रहा है कि वो कैसी होती हैं। लूज एंड सोबराइज्ड होती हैं, कॉम्पैक्ट एंड सोबराइज्ड होती हैं, कॉम्पैक्ट एंड लिग्निफाइड होती हैं। तो सोबराइज्ड एंड लिग्निफाइड, देखिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिग्निफाइड होने का मतलब होता है डेड, और ये डेड नहीं होती हैं। तो ये वाले आंसर तो गलत होगा, इस तरीके से आंसर निकालना सीखिए। सॉरी, ये लिग्निफाइड तो नहीं हो सकती, ना तो आपका सी सही है और ना ही डी सही है। अब ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंड सोबराइज्ड हो सकता है, लूज एंड सोबराइज्ड, बट जो करेक्ट आंसर है वो लूज होती हैं और सोबराइज्ड होती हैं। तो करेक्ट आंसर का इज बी। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री सेल जो होती है लेंटी सेल के अंदर जो सेल्स होती हैं यहाँ पे वो कैसी होती हैं, लूज, मतलब उनके अंदर काफ़ी गैप्स होता है और उनकी जो बाल होती है उस पर सुबेरिन नाम का एक जो केमिकल्स है, ठीक है, वो उसका डिपोजिशंस होता है। सुबेरिन और लिग्निन दो केमिकल्स होते हैं। सुबेरिन लिविंग सेल्स पे डिपॉजिट्स होता है और मोस्टली केस में देखा गया लिग्निन जो होता है वो डेड सेल पे डिपोजिशंस होता है। लिग्निन की वजह से ही सेल डेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि मेन या चीप सोर्स ऑफ टिम्बर। जो टिम्बर हम लोग देखते हैं, लकड़ी जो देखते हैं, उसका मेन सोर्स क्या है। मतलब 75% टिम्बर जो आती हैं वो आपकी कोनीफर से आती है। कोनीफर्स क्या है, जिम्नोस्पर्म से। ऐसा नहीं है, डाइकाट एंजियोस्पर्म से भी लकड़ी मिलती है, बट बची हुई 25%। जो मेनली जो चीप सोर्स है टिम्बर का वो कोनीफर जिम्नोस्पर्म से 75%। करेक्ट आंसर ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। द आउटर लाइट कलर्ड रीजन ऑफ वुड इज नोन एज। किसी भी जैसे वुड्स होती है, इसका एक पूरा पार्ट है, तो इसका जो बाहर का जो पार्ट होता है ये वाला जो थोड़ा लाइट कलर का होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, और ये एरिया होता है कोर एरिया। ठीक है, तो इस एरिया की बात करता है कि आउटर लाइट कलर जो पार्ट है वो क्या कहलाता है। आर्टवन वुड, स्प्रिंग वुड, हार्डवुड एंड सैपवुड। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपको हार्डवुड भी होती है और हार्डवुड भी होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो आंसर है लाइट आउटर लाइट कलर, तो ये आंसर है आपका सैपवुड। मतलब बाहर की तरफ देखिए, इसका नाम कहाँ से आया, इनर की साइड में जाइलम होता है और बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। और फ्लोएम में जो फ्लूइड्स मूव करता है जैसे होता है ना, उसे जाइलम सैप बोलते हैं, या फ्लोएम में फ्लूट करने वाला फ्लोएम सैप बोलते हैं। तो ये सैप वुड जो है ये बाहर की तरफ होती है, मतलब फ्लोएम वाले पार्ट कहना चाहिए, मगर फ्लोएम नहीं, क्योंकि लकड़ी है, वुड से वुड तो पूरी तरीके जाइलम है। तो जाइलम का ये पार्ट है जो आउटर लाइट कलर का पार्ट होता है वुड का, उसे हम बोलते हैं सैप वुड। करेक्ट आंसर का इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं वाई मोनोकाट प्लांट्स नॉट प्रोड्यूस द कॉमर्शियली यूटिलाइज टिम्बर। मोनोकाट प्लांट जो होते हैं वो कॉमर्शियली यूटिलाइज टिम्बर क्यों प्रोड्यूस नहीं करते। तो आपने देखा होगा कि जो एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ सबसे कॉमन है एंजियोस्पर्मिक डाइकाट में।
कुछ एंजियोस्पर्म में होती है और एक दो प्लांट टेरिडोफाइट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जैसे आइसोईट्स एक प्लांट होता है टेरिडोफाइट, वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और आपका एंजियोस्पर्म के जो डाइकाट प्लांट होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब यहाँ बात कर रहा है कि एंजियोस्पर्म में मोनोकाट में कॉमर्शियली यूटिलाइज टिम्बर प्रोड्यूस नहीं करते, इसका क्या रीज़न है? तो भाई इसका करेक्ट रीज़न ये है कि दे डोंट हैव सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ही हुआ है कि जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, इसमें वृद्धि होना, इसमें ग्रोथ होना, जिससे कि जो रियल टिम्बर जो लकड़ी होती है वो बनती है। वो होती नहीं है तो फिर आप कॉमर्शियली यूटिलाइज टिम्बर कहाँ से प्रोड्यूस कर पाएंगे? मोनोकाट। तो मोनोकाट में इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ की ना होने की वजह से दे नॉट प्रोड्यूस कॉमर्शियली यूटिलाइज्ड टिम्बर। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करने जा रहे हैं कि सॉफ्ट वुड ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर करेक्टराइज बाय द करेक्टरिस्टिक्स। जो जिम्नोस्पर्म की सॉफ्ट वुड है उसके क्या फीचर्स हैं? देखिए, हाईली सूटेबल फॉर पेपर मेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये क्लियर करिए, जो जिम्नोस्पर्म की वुड होती है नॉर्मली उसे हम सॉफ्ट वुड ही कहते हैं। देखिए, एक एंजियोस्पर्म की वुड होती है, ठीक है, जिसे हम आपका हार्ड वुड कहते हैं। देखिए HARD हार्ड, एक हार्ड वुड भी सही बात है। यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म की वुड होती है वो हार्ड वुड कहलाती है और जो जिम्नोस्पर्म की वुड होती है वो आपकी कहलाती है सॉफ्ट वुड। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हम जो 75% जिम्नोस्पर्म से लकड़ी मिलती है, मतलब स्पेशली कोनिफर से, वो सॉफ्ट वुड होती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म की जो लकड़ी होती है, जो वुड्स होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है इसमें। तो हाईली सूटेबल फॉर पेपर मेकिंग, सॉफ्ट है तो पेपर मेकिंग के लिए सूटेबल होगी, जाहिर सी बात है। लेस ऑफ बेसल्स, और जिम्नोस्पर्म में तो एक बहुत ही क्लियर कट है कि जिम्नोस्पर्म में जो आपका जाइलम पार्ट होता है उसका 4 पार्ट में से एक पार्ट होता है बेसल्स, जिसे हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, जो वहाँ पे जो ट्रेजरी एलिमेंट होते हैं वो इम्परफेक्ट, और वो केवल किसके बने होते हैं? जब बेसल्स नहीं तो ट्रैकिड्स के बने होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात कह रहा है कि रिलेटिवली सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड सिंपलर देन ऑफ द मोस्ट डाइकाट। ये बात भी बिल्कुल सही है कि रिलेटिवली सिंपल होती है स्ट्रक्चर में और सिंपलर होती है देन मोस्ट डाइकाट। ये सभी बातें सही हैं गाइस अबाउट द सॉफ्ट वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत सारी बातें मालूम चली कि सॉफ्ट वुड जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि पेपर मेकिंग के लिए सूटेबल होती है। बेसल तो होती नहीं है, इससे इसका जो एलिमेंट होते हैं ट्रेचरी एलिमेंट, मतलब ट्रेचरी एलिमेंट का मतलब हुआ ट्रैकिड प्लस बेसल्स को हम बोलते हैं ट्रेचरी एलिमेंट्स। तो वहाँ पर ट्रेचरी एलिमेंट कैसे होंगे? इम्परफोरेट एंड मेनली ट्रैकिड, केवल इसमें ट्रैकिड्स होंगी और ये वाली तो पार्ट होता ही नहीं है यहाँ पे। तीसरा कह रहा है कि स्ट्रक्चर में सिंपल होती हैं और सिंपलर देन मोस्ट डाइकाट। डाइकाट जो वुड होती है जो एंजियोस्पर्म प्लांट की, उससे कहीं सिंपल होती है। ठीक है, और सिंपलर भी, स्ट्रक्चर में भी सिंपल होती है। तो ये सभी ऑप्शन ठीक है यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि इनमें फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। हमें आइडिया करना है कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। तो इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? देखिए, सॉफ्ट वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म इज ऑफ टू टाइप। देखो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब जिम्नोस्पर्म की वुड पहले तो सॉफ्ट वुड कहलाती है और ये दो टाइप की होती है। कैसे? अर्ली वुड होती है जिसे हम स्प्रिंग वुड बोलते हैं। इसको आपको तीन नाम मालूम चल गए, अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड। ठीक है, और सॉफ्ट वुड तो है। दूसरी बात लेट वुड और आर्टमन वुड। तो सिंपल से देखिए, यहाँ से बात हम बताएं, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट टेम्परेट एरिया में ग्रो करते हैं। और टेम्परेट एरिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन में जो चेंजेस होती है बहुत क्लियर कट होती है। ठीक है, मतलब पहले जो ग्रोथ होती है उसे अर्ली वुड कहते हैं। अर्ली मतलब ग्रोथ, उसमें जो स्प्रिंग वुड बनती है उसे स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड कहते हैं। और बाद में जो ग्रोथ होती है उसे हम, उसके रिजल्ट में जो लकड़ी बनती है, वुड बनती है, उसे लेट वुड या आर्टमन वुड कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होती है। इसी में रिजल्ट ये होता है कि जो शुरू में बनती है उनमें जो बेसल्स का साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, जो बाद में बनती है उसमें बेसल्स का साइज़ डिफरेंट होता है। ठीक है। अच्छा, वुड ऑफ एंजियोस्पर्म इज हार्ड वुड। सही बात है, एंजियोस्पर्म की वुड जो होती है वो हार्ड वुड होती है, बिल्कुल सही। तीसरी बात कह रहा है कि पिक्नोजाइलिक वुड इज डेंस, मैसिव एंड ड्यूरेबल। तीनों क्वालिटी, डेंस, मैसिव, ड्यूरेबल, एंड फाउंड इन पाइनस, वाइल मैनोजाइलिक वुड फाउंड इन साइकस। ये बात भी सही है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो पिक्नोजाइलिक वुड होती है वो डेंस, मैसिव एंड ड्यूरेबल होती है और कहाँ पाई जाती है? पाइनस में है जिम्नोस्पर्म्स। दूसरा इसके अपोजिट मैनोजाइलिक वुड होती है, वो कहाँ पाई जाती है? साइकस में। साइकस भी जिम्नोस्पर्म्स है, तो आपको ध्यान रखना है पाइनस की वुड पिक्नोजाइलिक होती है और साइकस की वुड मैनोजाइलिक होती है। ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जितने भी स्टेटमेंट हैं सभी स्टेटमेंट अबाउट द वुड के बारे में ठीक है कि जिम्नोस्पर्म की वुड सॉफ्ट वुड कहलाती है और दो टाइप की होती है। और एंजियोस्पर्म की वुड जो होती है उसे हम हार्ड वुड कहते हैं। और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है पाइनस, उसकी वुड पिक्नोजेलिक होती है जो कि हार्ड, मैसिव, डेंस होती है। ठीक है, सॉरी हार्ड नहीं, डेंस, मैसिव एंड ड्यूरेबल होती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है, लाइफ उसकी बहुत होती है। और जो साइकस होता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ही है, दूसरा ग्रुप है ये, बट उसकी वुड कैसी होती है? मैनोजाइलिक वुड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं
अब देखिए नया चीज़ आई हार्डवुड। पहले हार्डवुड था, वो तो जिम्नोस्पर्म की जनरल वुड होती, अब आई हार्डवुड। ये अभी जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें सभी टाइप की वुड की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा। अभी केवल इतना देखना है कि जो हार्डवुड होती है इज डेड होती है, और सेंट्रल वुड ऑफ ट्रीज, जो पार्ट किसी वुड का सेंट्रल पार्ट होता है उसकी जो वुड होती है उसे हमने बोला हार्डवुड, ठीक है। और वो कैसी होती है, डेड होती है और सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्री। तो इसे इसका एक दूसरा नाम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, देखिए हार्डवुड में हार्डवुड भी लिख दिया है, ड्यूरामेन भी लिख दिया और अल्बर्नम भी लिख दिया है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है डी। डी का आंसर मतलब है बोथ बी एंड सी। उसे हार्डवुड को देखिए यहाँ पे हार्डवुड भी कहते हैं, फिर से लिख दिया, और ड्यूरामेन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हार्डवुड का दूसरा नाम आपको मालूम चल गया, उसे क्या है, वो है ड्यूरामेन। तो करेक्ट आंसर बी, डी, बोथ बी। तो हार्डवुड तो लिखे ही है, तो आपको एक नया बात पता चली है कि ड्यूरामेन इज अनदर नेम ऑफ द हार्डवुड। उसके बाद हम क्वेश्चन 9 की बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सॉफ्ट वुड इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड वीक इन कंप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। सॉफ्ट वुड की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट मतलब जिम्नोस्पर्मिक वुड जो टेंशन में तो स्ट्रांग होती है और कंप्रेशन में वीक होती है, मतलब उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, बट उसका टेंशन जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हार्ड वुड जो होती है मतलब एंजियोस्पर्मिक वुड इक्वल होती है, स्ट्रॉन्ग टेंशन में भी और कंप्रेशन में, दोनों में बराबर होती है, जबकि सॉफ्ट वुड में कंप्रेशन वीक है और टेंशन हाई है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर सिंपल आपसे बोले कोई हार्डवुड और सॉफ्टवुड में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बता दो कि दो एक प्रॉपर्टी लेते हैं हम, टेंशन और कंप्रेशन। तो जो सॉफ्टवुड होती है वो टेंशन में तो हाई होती है बट कंप्रेशन में वीक होती है, जबकि हार्डवुड जो होती है एंजियोस्पर्म की लकड़ी जो होती है वो दोनों ही प्रॉपर्टी में स्ट्रांग होती है। इसके बाद हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूडिंग फर्न, फर्न आगे देखिए इससे नीचे ट्रेडोफाइट, मास उससे नीचे ब्रायोफाइट्स, ठीक है, हैव होमोजाइलस वुड एंड इट नॉन पोरस वुड विच लैक ट्रैकिया। देखिए जिम्नोस्पर्म में बेसल्स एब्सेंट हैं, उससे नीचे वाले ग्रुप में बेसल्स एब्सेंट हैं, उससे नीचे वाले ग्रुप में एब्सेंट हैं। जैसे प्लांट में क्या होता है, सबसे पहले मतलब एल्गी, फिर फंजाई, फिर ब्रायोफाइट। हम उसकी बात नहीं करते हैं एल्गी फंजाई, हम बात करते हैं ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। जब जिम्नोस्पर्म में बेसल्स एब्सेंट है तो इससे पहले आने वाले ग्रुप ट्रेडोफाइट में बेसल्स एब्सेंट है, उससे पहले आने वाले ब्रायोफाइट में भी बेसल्स एब्सेंट है। ब्रायोफाइट जो मॉसेस जो होती हैं वो ब्रायोफाइट को बिलोंग करती हैं, और फर्न जो होती है वो आपकी ट्रेडोफाइट को बिलोंग करती है। तो इन प्लस जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म, ट्रेडोफाइट और ब्रायोफाइट तीनों में क्या होता है, बेसल्स जो होती है वो एब्सेंट होती हैं। तो केवल जो वुड जो बनी होती है केवल किसकी बनी होती है, ट्रैकिड्स की बनी होती है, एक ही टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला क्या, होमो, होमो का मतलब होता है सिंगल टाइप, होमोजाइलस वुड। एंड इट इज़ नॉन पोरस, क्योंकि जब बेसल्स है ही नहीं तो पोरस पोरस की बात ही नहीं होती, क्योंकि बेसल्स ही पोर की बात करते हैं। जैसे बेसल्स का ये होता है पार्ट तरीका बनने का, तो इनके बीच में जैसे ये जो स्पेस है इसे जो ल्यूमिन इसी को पोर बोला गया। जब इसमें बेसल्स है ही नहीं तो इसकी वुड कैसी होगी, नॉन पोरस होगी। एंड विच लाइक ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब बेसल्स खत्म, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें, एक ही एलिमेंट से बनी तो होमोजाइलस हैं, और नॉन पोरस इसलिए क्योंकि बेसल्स ही नहीं कंप्लीटली। आल ऑफ द अबव करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, सभी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में ए बॉर्डर्ड पिट्स इज, देखिए बॉर्डर्ड पिट क्या, कैसे हम बात करेंगे इस पर। दो हम बेसल्स लेते हैं इस तरीके से, और इनके दोनों को जब इन्हें एक दूसरे के ऊपर अगर हम रख देंगे लाइक दैट इस तरीके से, तो इनकी जो ये कैविटी अंदर बनी इसके पास, तो ये वाटर को चैनल को कंडक्ट करेगी इस तरीके से, पानी नीचे जाएगा एक दूसरे के ऊपर, जो ओवरलैप नहीं कर पर एक दूसरे के ऊपर कम्पैक्टली अरेंज्ड है। तो एक जो पिट्स बनता है उसे हम बोलते हैं बॉर्डर पिट्स, ठीक है। बॉर्डर पिट्स का जो शेप होती है कैसी होती है, सर्कुलर होती है, रेक्टेंगुलर होती है, ओवेट होती है एंड स्क्वायर होती है। आपको ये बताना है कि जो बॉर्डर पिट्स है वो कैसा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका पिट जो होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर का मतलब सिंपल सा सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं दी ओल्डर रेजिन, रेजिन का मतलब एक केमिकल लिपिड्स कैटेगरी का। द ओल्डर रेजिन क्लॉग्ड, क्लॉग्ड मतलब होता है किसी चीज़ को बंद करना, उसमें वो डिपॉजिट्स हो गया। सेकेंडरी जाइलम इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्री ट्रंक एंड यंगर आउटर सेकेंडरी जाइलम। देखिए वुड्स का दोनों पार्ट हैं, सेंट्रल सेकेंडरी जाइलम वुड, आउटर सेकेंडरी जाइलम ये भी वुड होती है, मतलब ये यंगर हो गई ये ओल्डर हो गई, ठीक है। विच कंडक्ट वाटर, जो वाटर को कंडक्ट करते हैं, आर एंड रेस्पेक्टिवली। आपको बताना है कि इसके जो आउटर वाला पार्ट क्या है, इनर वाला पार्ट क्या, सिंपल सी बात है, अभी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जो अंदर का पार्ट होता है उसे क्या बोला गया था, हार्डवुड को, हार्डवुड को ड्यूरामेन। तो करेक्ट आंसर ड्यूरामेन लास्ट में होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका गाइस क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर सॉरी हमने बताया था कि जो कोर वाला पार्ट होता है, हार्ड बोला अंदर का पार्ट होता है उसे ड्यूरामेन बोला, तो ड्यूरामेन पहले आएगा ओल्डर में, ठीक है। और यंगर में कौन आएगा, अल्बर्नम, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए ओल्डर
रीजन क्लॉक्ड सेकेंडरी जाइलम इन द सेंट्रल पार्ट, तो सेंट्रल पार्ट क्या हो गया आपका ड्यूरामेन ऑफ द ट्री ट्रिंक एंड यंगर आउटर सेकेंडरी जाइलम विच कंडक्ट वाटर, तो कहाँ वाटर करेगा ड्यूरामेन में करेगा और बाद में अल्बर्नम मतलब आउटर वाले पार्ट में करेगा। आउटर वाला पार्ट देख लीजिए, ये आउटर वाला पार्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर ए ड्यूरामेन एंड अल्बर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 में हम बात करते हैं, काफ़ी शेप्ड क्वेश्चन है ये। टी शेप्ड ग्रिडल, ग्रिडल का मतलब होता है तरीके के स्ट्रक्चर। द टी शेप्ड ग्रिडल ऑफ स्क्लेरन काइमेटा, स्क्लेरन काइमेटा जाइलम का एक पार्ट होता है, सेपरेट्स टू बंडल्स फाउंड इन द लीफ। जो टी शेप्ड ग्रिडल्स होते हैं स्क्लेरन काइमेटा सेल्स के बने होते हैं, वो दो वैस्कुलर बंडल को एक दूसरे से अलग करते हैं, कहाँ पे लीफ के अंदर। ये जो कंडीशंस है टी शेप्ड ग्रिडल वाली, ये किस प्लांट में पाई जाती है, पाइनस में पाई जाती है, एबीज में पाई जाती है, सिट्रस में पाई जाती है, आलम। ये तीनों प्लांट जो मेंशन है ये आपके जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। और ये टी शेप्ड ग्रिडल वाली कंडीशंस कहाँ पे पाई जाती है आपको ये बताना है, ये गाइस पाई जाती है पाइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है कि बार्स ऑफ सैन्यू, एक स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें बार्स ऑफ सैन्यू बोलते हैं, इस करेक्टराइज बाई किस लकड़ी के फीचर्स हैं ये बार्स ऑफ सैन्यू। ठीक है, चीर या चीड़ वुड, चीर पाइन या चीर वुड, साल वुड, टीक वुड, शीशम वुड, ये आपके सिलेबस में है यूपीपीजीटी के। उससे पता चलता है कि बार्स ऑफ सैन्यू जो फीचर्स है वो आपका चीड़ वुड जो पाइनस की लकड़ी होती है, जो पाइनस हमने बोला है रॉक्सबर्ग हाई, उसमें ये बार्स ऑफ सैन्यू पाए जाते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मैचिंग टाइप करेंगे कि इसमें हमें कुछ कॉमन नेम दे दिए कुछ प्लांट के और कुछ प्लांट के उनके एक साइड में बॉटनिकल नेम दे दिए, तो हम इसमें मैचिंग करना है। हम सबसे पहले हम सबसे सिंपल जो पता है चीर पाइन हमारा पाइनस रॉक्सबर्ग ही होता है, बस हम देख सकते हैं 2 का ए हमें यहाँ पे मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ब्लू पाइन, ब्लू पाइन हमने देखा है कि पाइनस बैलिचियानो को ब्लू पाइन कहा जाता है, तो पहले का सी, ये भी सही है, यहाँ पे दोनों सही है। अभी हमें तीसरा देखना पड़ेगा, खासी पाइन जो होता है वो कहते हैं हम पाइनस मरकुसी को या पाइनस इंसुलेरिस को, तो खासी पाइन हम बोलते हैं पाइनस इंसुलेरिस को, तो करेक्ट ये आपका करेक्ट आंसर ए। ठीक है, खासी पाइन पाइनस इंसुलेरिस को बोलते हैं और टीनासिरम पाइन बोलते हैं पाइनस मरक्यूसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, रेजिन कैनाल्स। रेजिन एक प्रोडक्ट है, स्पेशली जिम्नोस्पर्मिक वुड से मिलता है। इनकी जो कैनाल्स होती हैं जहाँ से प्लांट के अंदर इस जो वुड्स में ये फ्लो करता है, जहाँ पे होता है रियल में कि रेजिन कैनाल्स अकर इन द सेकेंडरी वुड, सेकेंडरी वुड में होती है, सही बात है बिल्कुल। ईच रेजिन कैनाल हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ स्क्लेरोटिक सेल्स एंड इनर लेयर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स सिक्रीट रेजिन सब्सटेंसेस मतलब टर्पिन्स। ठीक है, रेजिन से टर्पिन बनता है। फिर मल्टीसेरिएट जाइलम ऑल ऑफ द अबव, तो रेजिन कैनाल इन द सेकेंडरी वुड ईच रेजिन कैनाल हैज़, इसके बारे में बात करना है। 15 का करेक्ट आंसर है आपका डी, मतलब एक आउटर लेयर भी स्क्लेरोटिक सेल्स की होती है, उसके बाद एक इनर लेयर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स की होती है जो कि रेजिन को सिक्रीट करता है टर्पेंटाइन। उसके बाद मल्टीसेरिएट जाइलम भी होता है इनमें और ऑल ऑफ द अबव टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें जो मल्टीसेरिएट के जाइलम भी बात कर सकते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स भी एक लेयर होती है और एक स्क्लेरोटिक सेल्स की आउटर लेयर भी होती है रेजिन कैनाल में, तो गाइस करेक्ट आंसर डी। आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चंस में। इसके बाद हम इन्हीं प्लांट्स, इसी जो बुड्स आएंगे डिफरेंट टाइप की, इस पर हम अपना न्यू लेक्चर आपको जल्दी अपलोड करेंगे। गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर एंजॉइंग दिस सेशन, थैंक यू।